फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है गिवन कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 देन इवेलुएट फर्स्ट बिट ये है, सेकंड बिट ये है। हमको कॉट थीटा दे दिया गया है, वी आर गिवन कॉट थीटा, ठीक है। चलिए इसकी मदद से हमको ये फर्स्ट बिट और सेकंड बिट को इसका आंसर हमको मालूम करना है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 हमको दे दिया गया है, लेकिन हमको मालूम कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, यस एडजेसेंट बाई अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड को क्या कहते हैं हम, कॉट थीटा कहते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये कि ये रेशियो और ये रेशियो दोनों क्या है, इक्वल है। ये रेशियो और ये रेशियो क्या है, इक्वल है। जब दो रेशियोस इक्वल होते हैं तो एडजेसेंट साइड मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम, 7 के साथ कुछ कांस्टेंट को अटैच करते हैं, यानी कि 7 के बन जाता है और अपोजिट साइड का बन जाता है 8 के बन जाता है। एडजेसेंट क्या बन जाता है 7 के, अपोजिट क्या बन जाता है 8 के, राइट। यहाँ पर देखिए ट्राइंगल ABC है, इसके अंदर एंगल A जो है वो थीटा ले रहे हैं हम, और एंगल B को हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट B पर, राइट। और जहाँ पर एंगल A कितना है, थीटा है, तो थीटा के हिसाब से AB क्या बन जाता है, एडजेसेंट बन जाता है, और थीटा के हिसाब से BC क्या बन जाता है, अपोजिट बन जाता है। ये तो AC तो हाइपोटेनस है, ठीक है। और एडजेसेंट साइड कितना है, एडजेसेंट साइड कितना है 7 के, अपोजिट कितना है 8 के। एडजेसेंट साइड बन गया 7 के और अपोजिट साइड बन गया 8 के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। एडजेसेंट साइड क्या बन गया 7 के और अपोजिट साइड क्या बन गया 8 के, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। और चूँकि हमको यहाँ पर ये हाइपोटेनस नहीं मालूम, साइन थीटा, चूँकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट बिट में क्या है साइन थीटा है और सेकंड बिट में कॉस थीटा साइन थीटा है। तो साइन थीटा मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हाइपोटेनस मालूम करना जरूरी होता है। तो लिहाजा हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेनस साइड के लिए मालूम करेंगे। और इसके लिए चूँकि ये रेक्टेंगल ट्राइंगल है, इसके 2 साइड्स मालूम है, तीसरा साइड नहीं मालूम है। इस तीसरे साइड को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर AB इक्वल्स टू, लेट AB इक्वल्स टू 7 के, ये AB क्या है 7 के, और इसी तरीके से BC क्या है 8 के। BC की लेंथ कितनी है 8 के, राइट। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वी नो दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर होता है, राइट। सो AC कितना है, AC नहीं मालूम हमको, हाइपोटेनस एज इट इज, ठीक है। AC स्क्वायर को एज इट इज लिख दिए, राइट। AB स्क्वायर, AB कितना है, AB की लेंथ कितनी है 7 के, यहाँ पर 7 के लिख दिए, AB प्लस पे 7 के लिख दिए, स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिए। उसी तरह से BC की लेंथ कितनी है, BC कितना 8 के है, तो BC की प्लस हम क्या कर दिए, ये BC की प्लस हम क्या कर दिए 8 के लिख दिए। BC की प्लस पे 8 के आ गया और AB की प्लस पे 7 के आ गया। ये AC नहीं वाला था, AC एज इट इज आ गया। आई बात समझ में, राइट। अब 7 स्क्वायर 49 होता है, K स्क्वायर एज इट इज। 8 स्क्वायर 64 होता है, K स्क्वायर एज इट इज। 49 प्लस 64 113 होता, ये K स्क्वायर एज इट इज। अब चूंकि हमको AC होना तो ये स्क्वायर हमको रिमूव करना है, निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब जजल लेंगे। तो इससे क्या होता है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल करके AC आता, ये 113 का रूट नहीं निकलता, 113 को एज इट इज रख दो, रूट 113। ये K स्क्वायर का ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होता और K हासिल होता, ठीक है। तो AC की लेंथ हमको हासिल हो चुकी है रूट 113 K। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये आ गया हमको हाइपोटेनस, यानी कि उर्दू में जिसको वितर कहते हैं। चलिए अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन में हमको क्या मालूम होता है, फर्स्ट बिट और सेकंड बिट को मालूम करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यूज, ये फर्स्ट बिट की वैल्यू क्या है और सेकंड बिट की वैल्यू क्या है, इसको मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को मालूम करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। चलिए अपोजिट साइड कौन है, देखिए बोलिए, अपोजिट क्या है 8 के है, यानी कि BC है। हाइपोटेनस कौन है, AC है। कितना है हाइपोटेनस, अभी लिखा है रूट 113 K, ये आपको हाइपोटेनस आ चुका है। तो साइन थीटा क्या बन जाता, अपोजिट बाई हाइपोटेनस, यानी कि 8 के बाई रूट 113 K, यानी कि BC बाई AC। तो साइन थीटा आपको हासिल हो चुका है BC बाई AC। BC कितना है 8 के है, AC कितना है रूट 113 के। ये K गेट्स कैंसल, K यहाँ अंदर नहीं है, ये रूट के बाहर है K गेट्स कैंसल, 8 बाई रूट 113 आपको साइन थीटा का आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। चलिए साइन थीटा आ गया। उसी तरीके से आपको क्या मालूम है, कॉस थीटा मालूम है। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, राइट। एडजेसेंट साइड कौन है, हाइपोटेनस कौन है, देखो इस फिगर के अंदर एडजेसेंट कौन है, AB है। हाइपोटेनस कौन है, AC है। AB बाई AC, AB कितना है 7 के, AC कितना है रूट 113 के। तो लिहाजा कॉस थीटा क्या बन जाता है, AB बाई AC। कॉस थीटा क्या बन जाता है, AB, हाँ तो क्या बन जाता है, कॉस थीटा क्या बन जाता है, AB बाई AC। AB कितना है, देखिए AB है 7 के और AC कितना है रूट 113 के। ये रूट खाली यहाँ तक ही 6, K के ऊपर रूट नहीं आना चाहिए, राइट। तो क्या बन जाता है, K
के वन जा गेट कैंसिल, क्या बन गया, क्या बच गया 7/√1/3 के, ये क्या आ गया कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमने कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू मालूम कर ली है। अब हम तो इस तरीके से हमने साइन थीटा की वैल्यू मालूम कर ली है, कॉस थीटा की वैल्यू मालूम कर ली है। अब इन साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट बिट और सेकंड बिट का आंसर लेकर आएंगे। तो चलिए फर्स्ट बिट का आंसर लेकर आने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट बिट क्या है हमारा, ये 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये हमारा फर्स्ट बिट है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले a + b इंटू a - b के फॉर्म में है, सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ a + b इंटू a - b, और हम जानते हैं कि a + b इंटू a - b क्या होता है, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है। सिंस यू नो दैट, ये फार्मूला हमको मालूम है। ठीक है, तो चूँकि ना a + b इंटू a - b के फॉर्म में है और a + b इंटू a - b चूँकि a² - b² होता है, तो लिहाजा ये 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा क्या बन जाता है, a² - b² बन जाता है, यानी कि 1² - sin² थीटा बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी नीचे a + b इंटू a - b के फॉर्म में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा क्या बन जाता है, 1² - cos² थीटा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करें, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला अप्लाई करें। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है, तो लिहाजा ये ऊपर वाला क्या बन जाता है, 1² - sin² थीटा बन जाता है, और नीचे वाला क्या बन जाता है, 1² - cos² थीटा बन जाता है। चलिए 1² बोल तो 1 ही होता है। उसके बाद 1² - sin² थीटा आ गया, ये 1² - cos² थीटा आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, sin थीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, यहाँ cos थीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। sin थीटा और cos थीटा का आंसर हम कितना लेकर आए, देखिए पीछे sin थीटा का आंसर अभी भी लेकर आए थे हम। sin थीटा का आंसर कितना है, 8/√113, cos थीटा का आंसर कितना लेगा, 7/√113। अब ये sin थीटा और cos थीटा ये दोनों के वैल्यूज जो हैं वहाँ पर हम सब्सिट्यूट करिए। तो सब्सिट्यूट करिए, कितना होता बोलो, sin थीटा का आंसर लिख दिए 8/√113 और cos थीटा का आंसर लिख दिए 7/√113। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 8² कितना होगा, 64 होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 113 आ गया, राइट। उसी तरीके से बाई ये 7² कितना होगा, 49 होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 113 आएगा, बाकी सब एज इट इज, ये 1 एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, ये 1 एज इट इज, ये माइनस एज इट इज। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये स्टेप के बाद ये पूरा कंप्लीट 1 स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, ये स्टेप, उसके बाद फिर ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं था 1 रहता, यहाँ पर भी 1 के नीचे कुछ भी नहीं था 1 रहता। अब चूँकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 113 1 जा 113। अब उसका इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 113 1 जा 113, 1 × 64 64। उसी तरीके से यहाँ पर होगा 113 1 जा 113, 113 1 जा 113, 1 × 49 49। अब इसको और इसको, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन थोड़ा सिंप्लाई कर दें। यहाँ पर चूँकि डिनोमिनेटर दोनों के, ये फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर 113 है, ये भी फ्रैक्शन इसका डिनोमिनेटर 113 है। यहाँ पर इसका ये कसर है, इसका नसूना 113 है, और ये भी एक कसर है, जिसका नसूना 113 है। तो दोनों के नसूना जैसे, तो 113 1 जा गेट कैंसिल होता, बसता क्या 113 - 64 कितना था, 49 आता, 113 - 49 कितना था, 64 होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, सेकंड बिट क्या है, 1 + sin थीटा बाई cos थीटा है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 1 एज इट इज। sin थीटा का आंसर कितना लेकर आए हम अभी, 8/√113 लाए, उसको लिख दिए बाई एज इट इज़। cos थीटा का आंसर कितना लाए, 7/√113, उसको लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 1 के नीचे कुछ मिले तो 1 रहता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इक्वल्स टू, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर्स चूँकि सेम नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और √113 1 जा √113 आ गया। अब उसका इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √113 1 जा √113 आ गया, प्लस 1 × 8 8 आ गया। ये फर्स्ट फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो गई। अब सेकंड फ्रैक्शन एज इट इज रहती है, 7/√113 आ गया। अब यहाँ पर दोनों के, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, √113 1 जा √113 1 जा गेट कैंसिल हो गया, बच गया कौन, उसको ले दिए। यहाँ पर ऊपर क्या बच गया, √113 + 8 बच गया, नीचे यहाँ पर क्या बच गया, 7 बच गया। तो ये हो गया आपका आंसर, और ये आंसर क्या है, 1 + sin थीटा बाई cos थीटा का है। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल इज एट B इफ tan a = √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बिट सेकंड बिट। हमको ये फर्स्ट बिट का वैल्यू और सेकंड बिट का वैल्यू मालूम करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इस फर्स्ट बिट के अंदर हमको sin a है, cos c है, cos a sin c है, cos a cos c है, sin a sin c है। तो हम पहले क्या करेंगे, sin a cos c की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर उसके बाद cos a sin c की वैल्यू मालूम करेंगे, उसके बाद ये फर्स्ट बिट और सेकंड बिट की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, हमको वी आर गिवन tan a = √3 दिया गया है। इसकी मदद से हम ये फर्स्ट बिट और सेकंड बिट की कदर या वैल्यूज़ की मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है गिवन tan a = √3 दिया गया है हमको, ठीक है, tan a कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि tan a का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज नथिंग बट
अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, राइट। tan a हमको दिया क्या क्या है, tan a की वैल्यू कितनी दी गई हमको, √3/1, नीचे कुछ भी ना तो 1 रहता। जो tan a इक्वल्स टू, ये हमारा फार्मूला है और ये हमको गिवन वैल्यू है, और tan a इक्वल्स टू दिस, tan a इक्वल्स टू दिस, दोनों के LHS सेम है तो दोनों के RHS भी सेम रहते हैं। तो ये रेशियो चूँकि इक्वल है तो लिहाजा अपोजिट साइड की लेंथ क्या बन जाती है, √3 के, एडजेसेंट क्या बन जाता है 1 के। आई बात समझ में, राइट। जब दो रेशियोस इक्वल होते हैं तो एडजेसेंट और अपोजिट और एडजेसेंट मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम, इस नंबर के साथ एक कांस्टेंट के अटैच करते हैं। तो लिहाजा अपोजिट साइड का बन जाता है √3 के बन जाता है, एडजेसेंट साइड का बन जाता है 1 के बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एंगल बी पर ये राइट एंगल, लिहाजा यहाँ पर हम राइट एंगल 90 डिग्री ले लेंगे, राइट। और ये ए है, ये सी है। तो ए के हिसाब से एंगल ए के हिसाब से अपोजिट कौन है, एंगल ए के हिसाब से अपोजिट कौन है, एंगल ए के हिसाब से अपोजिट कौन है, ये बी सी है, राइट। तो वो कितना आ गया, √3 के आ गया, एक ए को रूट नहीं आना, राइट। हाँ चलिए, √3 के आ गया। और उसी तरीके से एडजेसेंट कौन है, 1 के है, एडजेसेंट कौन है 1 के, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 के। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। हाइपोटेनस चूँकि मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस मालूम करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स की लेंथ मालूम है और तीसरे साइड की लेंथ मालूम नहीं है। इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए पहले AC मालूम करिए। यहाँ देखिए आ गया, बढ़िए, यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड का रेशियो आ गया, √3/1 आ गया। अपोजिट साइड का बन गया √3 के ऊपर रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एडजेसेंट साइड का आ गया 1 के आ गया, एडजेसेंट 1 के आ गया और अपोजिट क्या आ गया, √3 के आ गया। ये दो हमको साइड्स की लेंथ मालूम हो चुके हैं। इन्हें रेक्टेंगल ट्रायंगल हम जानते हैं कि AC स्क्वायर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। उस तरीके से ये AC स्क्वायर एज इट इज, AC स्क्वायर एज इट इज, AB स्क्वायर, AB और BC की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। AB और BC कितना है, देखो फिगर देख कर बोलिए, AC और BC कितना है, AB 1 के है, BC √3 के है, तो इनकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, दर्ज कर देंगे। AB कितना है 1 के है, BC कितना है √3 के। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हुए हम AC मालूम करेंगे। चलिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। 1 स्क्वायर 1 होता, के स्क्वायर एज इट इज, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो गया 3 आता, ये चूंकि स्क्वायर दोनों का भी है, √3 का भी है, के का भी है, तो लिहाजा के स्क्वायर एज इट इज आया था। 1 + 3 कितना होता, 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया, ये के स्क्वायर एज इट इज। तो चूंकि हमको ये AC होना, इसका पावर 2 नहीं होना, तो ये 2 को निकालने के लिए, 2 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, ठीक है। रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी रूट ले रहे हैं, यहाँ पर भी रूट ले रहे हैं। ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर AC आता, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो गया, AC आ गया, और 4 का रूट 2 आता है, के स्क्वायर का रूट कितना आता है, के आता है। ये स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, के हासिल होता है। तो AC की वैल्यू हमको हासिल हो चुकी है 2 के, यानी कि हमको हाइपोटेनस हासिल हो चुका है, कितना है, वितर हासिल हो चुका है, कितना है 2 के है। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन A कॉस C साइन C कॉस A, इन तमाम चीज़ों की खतरा मालूम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, साइन A की वैल्यू मालूम करेंगे। साइन A मालूम करने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। सिंस यू नो दैट साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट बाय अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो फिगर के हिसाब से अपोजिट कौन है और हाइपोटेनस कौन है, देखो फिगर के हिसाब से हमको होना क्या, साइन A होना, तो A के हिसाब से देखने का है। एंगल A के हिसाब से अपोजिट कौन है, BC है, और हाइपोटेनस कौन है, AC है। तो लिहाजा हम साइन A की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, BC/AC की साइन A का खतर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, BC/AC की हेल्प लेंगे। BC/AC चूँकि BC A के हिसाब से अपोजिट है और AC A के हिसाब से हाइपोटेनस है, तो लिहाजा अब BC की वैल्यू कितनी है, √3 के है, AC की वैल्यू कितनी है 2 के। ये के गेट्स का आंसर √3/2, ये आपका साइन A का आंसर हासिल हो चुका है, हमको साइन A हासिल हो चुका है। अब हम क्या मालूम करेंगे, अब हम साइन C कॉस A कॉस C मालूम करेंगे। चलिए कॉस A मालूम करेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, सिंस यू नो दैट कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, यस बोलिए, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। चलिए ये फार्मूला है कॉस थीटा का। चलो कॉस थीटा का फार्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस है, हमको होना है A के हिसाब से, एंगल A के हिसाब से एडजेसेंट और हाइपोटेनस कौन है, बोलिए एंगल A के हिसाब से, फिगर देखकर बोलिए एंगल A के हिसाब से एडजेसेंट कौन है, AB है, हाइपोटेनस कौन है, AC है। तो AB और AC के डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, हमको ना साइन C के हिसाब से
अपोजिट और हाइपोटेनस सेलेक्ट करिए। चलिए इस फिगर को देखिए, एंगल सी के हिसाब से अपोजिट कौन है, ए बी है, हाइपोटेनस कौन है, ए सी है, तो साइन सी बन जाता है ए बी बाई ए सी। तो साइन सी बन गया है ए बी बाई ए सी। ए बी कितना 1 के, ए सी कितना 2 के गेट्स का ए 1/2 आ गया। तो इस तरीके से हमने साइन सी की भी वैल्यू मालूम कर ली है। अब हम मालूम करेंगे कॉस सी। अब आप मेरे को ये बोलिए, कॉस थीटा फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट हाइपोटेनस है, हमको एंगल सी के हिसाब से होना, तो एंगल सी के हिसाब से एडजेसेंट और हाइपोटेनस सेलेक्ट करते हैं। चलो देखिए इस फिगर को देखिए, बोलिए एंगल सी के हिसाब से एडजेसेंट और हाइपोटेनस कौन है, ये एंगल सी के हिसाब से बी सी एडजेसेंट बन जाता है और ए सी हाइपोटेनस, तो लिहाजा कॉस सी बन जाता है बी सी बाई ए सी। बी सी √3 के, ए सी 2 के, ये के गेट्स का आंसर √3/2 आता है। इस तरीके से हमने कॉस सी की भी कदर मालूम कर ली है। तो इस तरीके से हमने साइन ए साइन सी मालूम किया है और कॉस ए कॉस सी मालूम करी है। ये 4 खदरे मालूम कर ली हैं हमने। साइन ए मालूम कर लिया है, साइन सी मालूम कर लिया है, उसी तरीके से कॉस ए मालूम कर लिया है, कॉस सी मालूम कर लिया है। अब इन चारों की खदरों को इस्तेमाल करते हुए हम हमारा पहला बिट और दूसरा बिट उसकी कदर मालूम करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला बिट। पहला बिट क्या है, देखिए पहला बिट है ये साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए का आंसर कितना है, √3/2 है, लिख देंगे। देखिए साइन ए का आंसर यहाँ पीछे आंसर लिख रहा है, ये साइन ए का आंसर कितना है, √3/2 है, ठीक है, राइट। साइन ए का आंसर आ गया √3/2, राइट। उसी तरीके से ये बीच में प्लस है। और कॉस सी का आंसर कितना लाए, कॉस सी देखिए यहाँ पर कॉस सी √3/2 वो भी लिख दिए। कॉस ए का आंसर कितना लाए, 1/2 वो भी लिख दिए। उसी तरीके से साइन सी का आंसर कितना है, साइन सी का 1/2 वो भी लिख दिए। ये √3 इंटू √3 स्क्वायर आता, 2 2 जा 4 आता, प्लस एज इट इज़ 1 इंटू 1 1 होगा, 2 2 जा 4 होगा। उसके बाद अगला स्टेप लेते हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, बचता क्या 3/4 प्लस ये 1/4 एज इट इज़। उसके बाद दोनों के डिटरमिनेंट सेम है, लिहाजा 1 टाइम लिखेंगे। 3 + 1 4 आता, 4 1 जा 4 1 जा, गेट का आंसर कितना था 1। ये फर्स्ट बिट का आंसर हासिल हो चुका है हमको 1। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे बिट की तरफ। दूसरा बिट क्या है, देखिए हमारा दूसरा बिट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का वैल्यू कितना है, 1/2 है। कॉस सी का वैल्यू कितना है, √3/2 है। साइन ए का वैल्यू कितना है, √3/2 है। साइन सी का वैल्यू कितना है, 1/2 है, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा 0। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आई होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में इंशाल्लाह।